सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। P3Y परम जी पप्र परम योग। परम जी इस सुंदर विद्या को देने वाले। परम जी कौन? ब्रह्मांड की तीव्र अलौकिक पावन शक्ति, सुप्रीम पावर जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। परम जी काफ़ी सारे लोग जो रात को ऑनलाइन क्लास में आते हैं वो जानना चाहते हैं कि परम जी कौन है। हमने परम जी के बारे में कभी नहीं सुना। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि परम जी के बारे में कहीं कोई किताब नहीं लिखी गई है, ना ही परम जी ने कुछ अपने बारे में लिखा है, या कहीं आपको ढूंढने से कुछ मिल जाएगा कि आप गूगल पे चेक करेंगे कि कुछ परम जी के बारे में लिखा होगा। तो नहीं, जब भी आप कहीं सर्च करोगे तो आपको यही पपरसाद देखने को मिलेगा, यही 11 वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। यही है P3Y। P3Y है इन 11 वाक्यों की विद्या। ये एक साइंस है, ये एक सनातन है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है पपरसा। ये ही सिर्फ परम जी ने, ये ही एक पुस्तक, यही एक पपरसाद जो परम जी ने लिखा है, इसी में P3Y का सारा ज्ञान है। P3Y के ऊपर कोई किताब नहीं है, किसी ने कुछ लिखा नहीं है। जो परम जी ने ये 11 वाक्य दिए हैं, ये इसी में सारा P3Y समाया है। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं 4PL, तो 4PL का मतलब है कि ये 4 पेज का पपरसा परम जी लिख के गए हैं। पहले पेज में परम जी ने अपना ये 11 वाक्य दिए हैं, इस विद्या को कैसे करते हैं। दूसरे तीसरे पेज में परम जी ने मानसिक रोगों के बारे में व्याख्या की है कि क्या क्या मानसिक रोग हैं। और चौथे पेज पे परम जी ने भुगतान की राशि का व्याख्यान किया है। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं 1950-1-14, तो इसका मतलब है कि ये जो आप पपरसा सामने देख रहे हैं, ये विद्या परम जी ने, ये 11 वाक्यों की विद्या परम जी ने सन 1950 जनवरी 14 में लिखी थी, जिसे हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं 14 जनवरी। उसी दिन परम जी ने ये P3Y की विद्या को लिखा था। जो हिंदू वर्ष का, जो हम कहते हैं कि हमारा नव वर्ष जो है वो 14 जनवरी से शुरू होता है एज़ पर हिंदू कैलेंडर। ये विद्या परम जी ने उसी दिन लिखी थी। अब लोग कहते हैं कि परम जी कौन है, परम जी का आश्रम कहाँ है, परम जी का कोई स्थान जहाँ हम परम जी को माथा टेकने जा सके। तो परम जी का कोई स्थान नहीं है, कोई आश्रम नहीं है। परम जी आपके मन के अंदर ही है। आप परम योग की क्रियाओं से ही परम जी को अनुभव कर सकते हैं कि परम जी, ये परम जी क्या है, ये क्या शक्ति है, ये आपको आपका मन ही बताएगा। अब बात आती है लाभ लेने की विद्या। परम जी ने ये जो वाक्य दिए हैं, ये है लाभ लेने के वाक्य। आप कैसे इन वाक्यों को बोल के, अपनी इच्छा बोल के, आप पखर डिसाइड करके और व्यक्ति डिसाइड करके कैसे आप इन वाक्यों से अपनी सुखद इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे जो लोग रात को ऑनलाइन क्लास में आते हैं वो पूछते हैं कि इन वाक्यों का मतलब क्या है। तो इन वाक्यों का कोई मतलब ही नहीं है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। तो जो आप ये देख रहे हैं, ये था परम जी का नाम, परम हंस अद्वैता आनंद। ये जो 8 वाक्य हैं, इन्हें हम एक एज STD कोड, मतलब परम जी से बात करने का तरीका। जब भी आपको कोई विश मांगनी है, कोई मन्नत मांगनी है, मतलब पपर का मतलब होता है विश मांगना, मन्नत मांगना। जो भी आपने मन्नत मांगनी है, उस मन्नत को मांगने के लिए पहले आपको ये 8 वाक्य बोलने ही पड़ेंगे। जो 9वां वाक्य है वो आती है आपकी इच्छा। अब सबकी इच्छा अलग अलग हो सकती है, इसीलिए मतलब किसी की इच्छा कुछ है, किसी की इच्छा कुछ है, तो इस पे किताब कैसे लिखी जा सकती है। हर इंसान की इच्छा वेरी करती है। और 10वें वाक्य में आता है इच्छा का पकड़ मीन्स परम जी का टैक्स। जो आपने इच्छा मांगी है उसका आपने जो टैक्स निर्धारित किया होगा, जो आपने परम जी को देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 पैसा। ये जब पपरसा 1950 में लिखा था, उस टाइम पैसा चलता था। तो आज की करेंसी, जैसे मान लो आप परम जी को 10 रुपये, 20 रुपये, वो आपकी इच्छा, आप जितना मर्जी परम जी को दे सकते हैं। छोटी से छोटी इच्छा के लिए छोटा अमाउंट, बड़ी से बड़ी इच्छा के लिए बड़ा अमाउंट। और
ऐसा नहीं है गरीब गरीब के अनुसार, अमीर अमीर के अनुसार। अगर आपको पैसा कम देना है तो आप नीचे प्रचार के व्यक्ति को संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। तो 11वें वाक्य में जो आपके व्यक्ति है प्रचार के, आप उसमें संख्या बढ़ा सकते हैं। अब मान लो अब लोग कहते हैं कि हम प्रचार कैसे करें, और लोग सोचते हैं कि अगर आप इसमें पैसे की बात आई है तो ये फिर तो कोई ठग विद्या है या कोई ठगी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी इस विद्या में कोई ठगी नहीं है, ये स्वतंत्र विद्या है। कोई आपसे आपका पैसा लेने नहीं आएगा और ना ही आपने अपना पैसा किसी को देना है। ये जो आप अपने जो मन्नत का पैसा होता है ये उससे आप परम जी का ही प्रचार करते हैं। तो परम जी का प्रचार आप कैसे करोगे? उसी पैसे से आप ये पप्पर साथ छपवा के किसी अन्य व्यक्ति को दे सकते हो। आप ऑनलाइन यूट्यूब के हिसाब से, यूट्यूब से ईमेल द्वारा आप परम जी का बैनर बना के परम जी का प्रचार कर सकते हैं। मतलब ये कि आपको माध्यम स्वयं चुनना होगा। परम जी का प्रचार भी 3 तरह के लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई नया व्यक्ति है तो वो भी एक प्रचार का माध्यम होता है कि यार मैंने ये इस विद्या के बारे में सुना है, मैंने तो ट्राई नहीं किया है, कि तुम ट्राई करके देख लो। तो वो भी आपका प्रचार है। तब मतलब ये है कि आप कैसे P3Y के बारे में दूसरे व्यक्ति को बताते हैं। और जैसे रोज़ हमारी रात को ऑनलाइन क्लास चलती है, आप इस नीचे दिए गए लिंक पे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप P3Y सीख सकते हैं। इस विद्या से आपने कैसे अपनी सुखद इच्छाओं की पूर्ति करनी है आप वो सीख सकते हैं। ये सिस्टम क्या है आप वो सीख सकते हैं। और जैसे तीसरा वाक्य आता है परम योग, तीसरा P आता है परम योग। तो परम योग में परम जी ने 2 क्रियाएं दी हैं मानसिक शांति के लिए, परम श्वास परम नाद। पहली क्रिया है परम श्वास, दूसरी क्रिया है परम नाद। परम नाद द्वारा ही आप परम जी को अनुभव कर सकते हैं। परम नाद द्वारा ही आप जान सकते हैं कि परम जी क्या है। अपने मन को शांत कर सकते हैं, मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस विद्या को सीखिए। आप जितना भी इस विद्या का फैलाव कर सकते हैं आप करिए। आप ऑनलाइन क्लास में आइए। जो जिज्ञासु व्यक्ति है नीचे दिए गए लिंक पे रोज़ रात को 9 से 10 मंडे से सैटरडे क्लास चलती है और संडे को 6 से 7 क्लास चलती है। आप आइए, अपना प्रश्न पूछिए, आप देखिए कि ये P3Y क्या है, आप सुनिए, सीखिए और इसको कीजिए और दूसरों को भी करने के लिए इसका फैलाव कीजिए। चरणम शरणम गच्छामि।